नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना बंजन का सबका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बेहद अहम खबर के साथ। अपना का बताई कि जबलपुर में एक अपहरण होता है और जबलपुर की पुलिस रीवा पहुंच जाती। वह अपहरणकर्ता का ढूंढत अपहरणकर्ता फिरौती मांगत है 40 लाख रुपया। 40 लाख रुपया फिरौती मांगत है और जबलपुर के युवक का उठा ले आवत है। यह पूरा मामला जबलपुर के ही पनागर थाना क्षेत्र के आए। पनागर थाना क्षेत्र के पुलिस रीवा पहुंचा थी वह और रीवा एसपी नवनीत भसीन से संपर्क करा थी वह। नवनीत भसीन जल्दीन मनियमा थाना क्षेत्र थाना प्रभारी जेपी पटेल से संपर्क करा थे और जेपी पटेल के नेतृत्व में एक टीम गठित करा थे और टीम गठन करके ही और आरोपी के धरपकड़ में जुड़िया थे। यह पूरा मामला जबलपुर से और रीवा से जुड़ा है। अपना को बताइए कि रीवा के कुछ युवक जबलपुर जाते और एक युवक के अपहरण करा थे और 40 लाख के फिरौती मांगा थे। यह मामला में ही पूरा मामला कहा आया है कि एक राहुल राज नाम के युवक रहा थे जो उनके जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के रहा था। वह अपना को बताइए कि राहुल राज जो उनके निवासी शिवनगर थाना गोहलपुर बालाजी सिटी पठानी मोहल्ला के रहे वाला है और थाना पनागर लागा था भाई। वह अपने पत्नी और बच्चा के साथ, पत्नी के नाम रहा थे उपमा सिंह और ओखे लड़किया के नाम रहा था उन छोट का ओखर बालक रहा थे रुद्र सिंह। यह अपने पत्नी और बच्चा के साथ राहुल सिंह यह कहाँ जाता भाई, घूमे जाता भाई। और घूम के ही जब वापस आवत रहा थे बाइक से ही वापसी में ही जब यह वापस आवत रहा थे तब बालाजी सिटी के पास कुछ एक रिश्तेदार मिल जाते, कुछ लोग जान पहचान के मिल जाते। मैं राहुल सिंह के जो जबलपुर के निवासी आए, जब एक जान पहचान की मिल गए तो यह आदमी उनके खड़े होके बताए लागत है। और जब खड़ा होके बताए लागत है भाई बाइक से ही और इतने में ही कुछ लोग कार से आवा थे मैं और कुछ मोटरसाइकिल से आवा थे और एक राहुल सिंह के साथ मारपीट करे लागा थे। राहुल सिंह के पत्नी साथ में रहती है उपमा सिंह बीच बचाव करती हैं। उपमा सिंह के बीच बचाव करत वो जो बच्चा रहा था वह हाथ से गिर जाता है, नीचे रोड में गिर जाता है। और आरोपी गण जो रहा थे जो राहुल सिंह के साथ मारपीट करत रहा थे, राहुल राज के साथ जो मारपीट करत रहे उन लोग जबरदस्ती राहुल राज सिंह का कार में बैठावा थे और कार का रीवा कहीं लेके चल देते मैं। अब अकेली पत्नी दौड़ी पुलिस स्टेशन जाती वह, पनागर थाना जाती वह, पूरा मामला पुलिस का बतावा थी। पुलिस जल्दी नाकाबंदी करा थी वह, लेकिन तब तक जबलपुर से ही आरोपी फरार हो चुके रहे। जबलपुर के पुलिस के हाथे मन नहीं लागे। अब जबलपुर के पुलिस इनका पता करत तलाश करत रीवा पुलिस से संपर्क करा थी, रीवा एसपी से संपर्क करा थी। रीवा एसपी का पूरा मामला बतावा थी वह। अब रीवा एसपी ये मामले में इन्वॉल्व होते मैं और अपराधी का पकड़े के रीवा एसपी यह मामले में ही इन्वॉल्व होते हैं और अपराधी का पकड़े खातिर जाल बिछावे लागा थे। जल्दी यह पता चल जाता है कि जो अपराधी हैं इनकर जो लोकेशन है वह मनियमा थाना क्षेत्र के आसपास है। क्या होता है कि जब युवक जब कार में बैठाए रहे राहुल राज सिंह का ही जो उनके जबलपुर के रहे वाले पनागर थाना क्षेत्र के ही जिनकर अपहरण कह रहे, कुछ देर बाद अपहरणकर्ता वह राहुल राज सिंह के पत्नी के नंबर पर फोन करा थे और कहा थे कि अगर राहुल राज का जिंदा देखे का है तो 30 से 40 लाख रुपया फिरौती दे। 30 से 40 लाख रुपया हमारे बताए पते पर लेके अब आए के बाद राहुल राज का जिंदा ले जा। अब 30 से 40 लाख रुपया वह पत्नी कहाँ पावे? वह पत्नी एक बैग में ही कपड़ा भरा थी, वह कपड़ा के ऊपर 500 के नोट के गड्ढे डाला थी और ओकर फोटो खींच के ही राहुल राज का जे अपहरण कह रहा थे मैं, जो अपहरण करता रहा थे मैं, उन बदमाशन का ही वह फोटो भेजा थी व्हाट्सएप में ही। अब व्हाट्सएप में ही वह फोटो देख के ही राहुल राज का जो अपहरण कह रहा थे, जो अपहरण करता रहा थे उन युवक राहुल राज के पत्नी का ही अब लोकेशन सेंड करा थे मैं, बतावा थे कि यह पैसा हमका यह लोकेशन में चाहिए। वह लोकेशन के आधार पर पुलिस अपराधीन का ही अपहरणकर्तन का ही ट्रेस करे लागा थी। पता चला था कि यह लोकेशन सिरसा रीवा जिला में एक गाँव है मनियमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरसा। यह लोकेशन सिरसा गाँव के जंगलन के आसपास के आए। अब जबलपुर पुलिस रीवा आवा थी वह, एसपी साहब से संपर्क करा थी वह। एसपी साहब का ही जब जबलपुर पुलिस पूरी कहानी बतावा थी तब जबलपुर पुलिस के साथ है जेपी पटेल मनियमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में ही एक
टीम गठित होती है और वह टीम वह लोकेशन के आधार पर उन लोगन का सर्च करे लागा थे जो लोग राहुल राज के अपहरण कह रहा थे। मैं अब जब अपहरण कर्तन का यह शक हो जाता है कि अब हमार बचाव संभव नहीं आए, हम अब ट्रेस हो लग हैं सिरसी के पास सिरसा एक गांव है रीवा जिला वहीं सिरसा के पास इनका लोकेशन ट्रेस हो थी वह और आखिरकार में ही पुलिस इनका पकड़ डाला थी वह। जब देखा थे मैं पचे समझ जाते कि पुलिस अब हमारे आसपास आ चुकी है, अब हम न बच पाओ। तो ये 3 अपराधी रहा थे मैं, तीनों आरोपी राहुल राज का जौने का जबलपुर से ही अपहरण के लिए आए रहे हम, वह राहुल राज का ही छोड़ के ही अब फरार हो जाते भाग करा थे मैं। तब जेपी पटेल जौन के मनियमा थाना प्रभारी यहीं जेपी पटेल दौड़ लगा दिए थे मैं और करीब 1.5 किलोमीटर तक दौड़ा थे मैं और तीनों आरोपी का ही पकड़ डाला थे मैं। बाकी में ही जेपी पटेल के ही जौनिया थाना प्रभारी रहे, इनकर काबिल तारीफ काम रहा कि कौनो पुलिस वाला अपने दल बल के साथ वहीं अकेले पीछा करे के ही कौनो अपराधी के ही हिमाकत न करी, लेकिन जेपी पटेल अपने दल बल का छोड़ के ही और अकेले ही अपराधी के पीछे दौड़ लगा देते और आखिरकार उन अपराधी का ही घसीट ले आवत थे। अब जबलपुर पुलिस के हवाले कर देते उन अपराधी का ही जबलपुर पुलिस उन तीनों आरोपी का ही जौन अपहरण जिनकर भरा राहुल राज का ही लई के जबलपुर रवाना हो चुकी है। यह मामले में ही जौन वो 3 आरोपी हमारा तो बतावा जात हवै कि उन तीनों आरोपी के नाम हवै सुलभ सिंह उर्फ डब्बू निवासी बैरहा टोला थाना मनियमा। दूसरा अपराधी जो उन्हें इनकर नाम है विपिन सिंह बघेल। तीसरा अपराधी जो उन्हें इनकर नाम है धनंजय सिंह बघेल निवासी छिराही थाना मनियमा। बतावा जाता है कि तीनों अपराधी में ही जो सुलभ सिंह रहे जबलपुर में रावा करत रहे और लोगन की यह कहा है कि 2008 में ही पहल प्रकरण मनियमा में इनके खिलाफ पंजीबद्ध बना। लोगन में यह चर्चा है कि सुलभ सिंह कोनो छोट मोट अपराधी न हो, सुलभ सिंह के तार दिल्ली से जुड़े हैं, दिल्ली गैंगस्टरन से ही जुड़े हम और दिल्ली के तिहाड़ जेलों में ही सुलभ सिंह जेल काट चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंच देखत रहन बारह टाइम्स में बघेली संवाद। हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप। जय।